इंडिया एक्चुअली मैं अभी हूँ। मिस इंडिया भी है। मैं फोक ट्रेन डांसर, मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख ये सारे डांस फोक सीख चुकी हूँ फ्रॉम जैक्सन अकेडमी। मैंने मिस JNK जीता, जो अनारा गुप्ता का केस था उसके बाद पहली मिस JNK मैं जम्मू में बनी थी। जो मेरे पास क्राउन्स है विद द टाइटल, मैं विनर हूँ और अभी मैं रिसेंटली रूबरू मिस इंडिया वर्ल्ड ब्यूटी क्वीन हूँ। जल्द अपने भारत को मैं साउथ कोरिया में रिप्रेजेंट करूँगी। लोगों ने बहुत प्यार दिया यहाँ पे। जब भी कभी कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो वोटिंग्स बहुत मैटर करती है। तो हमें जब स्टार्टिंग में होता है ना, कहते हैं ना घर से ही शुरुआत हर होती है, तो मुझे जम्मू कश्मीर से भी बहुत सपोर्ट मिला है, मुझे वोट्स मिले हैं, मैंने आगे जीता है। मिस इंडिया आईवा, मिस हिमालय, मिस नॉर्थ इंडिया, बहुत सारे टाइटल्स ऐसे मैंने जीते हैं। मुझे नहीं लगता जम्मू की किसी लड़की ने आज तक इतनी बोल्ड पिक्चर्स क्लिक कराई होंगी और इंस्टाग्राम पे वायरल हुई होंगी। तो वैसा है, लेकिन ये है कि आई नो माई लिमिट्स, आई नो माई वे कि मुझे किस तरह से किसके साथ रहना है। मैं असल में जो हूँ वो मैं जो अभी भी दिख रही हूँ इसके भी ऑपोजिट, वेरी होमली गर्ल जो घर के सारे काम जानती है, घर का सब कुछ करती है। अगर आप भी मॉडल बनना चाहते हैं, अगर आप भी एक्टिंग की फील्ड में अपना दमखम दिखाना चाहते हैं, अगर आपके अंदर भी है हुनर, तो किस तरीके से आप उस हुनर को अपने सपनों को पूरा कर सकें, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज मेरे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं उन्होंने तमाम फील्ड में अपना हुनर जो है वो दिखाया है। काफ़ी खिताब जो है वो जीते हैं। मिस JNK की बात करें, रह चुकी हैं, मॉडल हैं, एक्टर हैं, एंकर हैं, ना जाने कितने खिताब जीते हैं और आने वाले समय में जल्द ही इंडिया को भी रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं आशिमा शर्मा की, मेरे साथ सीधे उनसे बातचीत करते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार बाकी लोग जो नैरेटिव फैलाते हैं तमाम इन जगह इन फील्ड्स को लेकर, चाहे वो एक्टिंग है, चाहे वो मॉडलिंग है, चाहे वो एंकरिंग है, वो नैरेटिव जो फैलाए जाते हैं उनमें कितनी सच्चाई है या फिर वो झूठे नैरेटिव्स होते हैं। तमाम वो मुद्दे जो जम्मू कश्मीर के अंदर गरमाए रहते हैं वो आप तक तो पहुंचाते हैं, लेकिन आज कुछ हटकर बातचीत करेंगे। आज मेरे साथ आपकी अपनी जम्मू की लड़की है जिसने जम्मू का नाम जो है वो कई जगहों पर रोशन किया है। मैं बात करूं अगर मिस JNK की, वो रह चुकी हैं, मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं, एंकर हैं और क्या कुछ है वो खुद उन्हीं की जवानी बताऊँगा। मैं उनसे बातचीत करूँगा, मैं आपको रूबरू करवाता हूँ उनसे। मेरे साथ आशिमा शर्मा है। आशिमा, सबसे पहले तो स्वागत है बाहु एक्सप्रेस में। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच बाहु एक्सप्रेस फॉर कॉलिंग मी हियर। आशिमा, सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा कि जम्मू से इस फील्ड में, जैसे आप मॉडल हैं, एक्टर हैं, एंकर हैं, मिस JNK रह चुकी हैं, मिस इंडिया भी बन जाए, मेरे मुंह से निकल गया तो मिस इंडिया एक्चुअली मैं अभी हूँ। मिस इंडिया भी है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि किस तरीके से ये जर्नी की शुरुआत जो रही, आशिमा शर्मा किस तरीके से जम्मू से निकलकर उन तमाम प्लेटफॉर्म तक पहुंची, वो जर्नी की शुरुआत क्या थी? मेरी ये जर्नी की शुरुआत एज अ डांसर हुई। आई एम अ फोक ट्रेन डांसर, मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख ये सारे डांस फोक सीख चुकी हूँ फ्रॉम जैक्सन अकेडमी। तो मैंने सोचा नहीं था दैट आई विल गो टू मॉडलिंग, लेकिन ऑन द वे मॉडलिंग आ गई। जब जैक्सन अकेडमी ज्वाइन की तो मेरा पहला था कला संग्राम चंडीगढ़ में, जिसकी सेमीफाइनलिस्ट रही थी वहाँ से, लेकिन मैं हार के आ गई और मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं क्यों हारी। बट आफ्टर 1 month ऑफ दैट माई डिफीट मैंने मिस JNK जीता, जो अनारा गुप्ता का केस था उसके बाद पहली मिस JNK मैं जम्मू में बनी थी। और उसके बाद तो जर्नी ऐसी चलती रही कि बहुत सारे खिताब जीते। आई एम राइट नाउ 7 जो मेरे पास क्राउन्स है विद द टाइटल, मैं विनर हूँ और अभी मैं रिसेंटली रूबरू मिस इंडिया वर्ल्ड ब्यूटी क्वीन हूँ। जल्द अपने भारत को मैं साउथ कोरिया में रिप्रेजेंट करूँगी। इससे बड़ी बात क्या होगी कि आप भारत को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं साउथ कोरिया के अंदर। मॉडलिंग के लेकर बात करेंगे सबसे पहले तो। पर सर, नैरेटिव्स रहते हैं लोगों के अंदर मॉडलिंग को लेकर, कहते हैं कि यार मॉडलिंग करने के लिए पता नहीं क्या कुछ करना पड़ता है, किस तरीके से, खासकर लड़कियों की बात करूँ अगर, तो क्या उन चीज़ों में, क्योंकि आप उस चीज़ में जो इंसान हो तो वही बेटर बता सकता है कि वाकई में जो नैरेटिव्स बताए जाते हैं, जिस तरीके से अफवाहें उड़ाई जाती हैं, क्या वो सही है कि वो सिर्फ अफवाहें हैं? देखिए शुभम, ये लड़कियों के लिए नहीं है, ये लड़कों के लिए भी कहा जाता है कि अब जब आप इस फील्ड में जाएंगे तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। मैं खुल के बात करती हूँ क्योंकि अब तो वो शाइनेस ही नहीं रही कि मैं इस चीज़ को बहुत डर के बोलूँ कि यार व्हाट आई एम सेइंग, ये बहुत अजीब सा वर्ड है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अच्छे हैं, आप अच्छे से काम कर रहे हैं, यू आर वेरी डेडिकेटेड और हार्ड वर्किंग पर्सन, आपको ज़िंदगी में बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको आगे पहुंचाएंगे। मेरी लाइफ में भी ऐसे वो 7 जने आए थे जहां मैंने टाइटल जीता था, जिन्होंने मेरे को कॉम्प्रोमाइज़ के लिए नहीं, उन्होंने मेरा हार्ड वर्क, मेरा डेडिकेशन, मेरा पैशन देखा था कि जम्मू कश्मीर से लड़की उठ के कभी हिमाचल आ रही है, कभी दिल्ली जा रही है, कभी बॉम्बे जा रही है, कभी साउथ में जा रही है। आई वॉज रिप्रेजेंटिंग एवरीवेयर माई जम्मू कश्मीर सिटी। तो दे वर सीइंग कि कितनी पैशनेट हो, क्योंकि जब आप एक जगह काम करते हैं और उसके बाद लोग आपकी प्रोफाइल देखते हो ना सोशल मीडिया कि इसने कहाँ कहाँ पे काम किया है, कहाँ कहाँ गई है, कौन कौन से टाइटल्स जीते हैं, तो उन लोगों को उससे भी बहुत प्रेरणा मिलती कि अगर कोई करना चाहता है तो उसको सपोर्ट क्यों ना करे। इट्स नॉट अबाउट ओनली जम्मू कश्मीर। लोगों ने बहुत प्यार दिया यहाँ पे। जब भी कभी कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो वोटिंग्स बहुत मैटर करती है। तो हमें जब स्टार्टिंग में होता है ना, कहते हैं ना घर से ही शुरुआत हर होती है, तो मुझे जम्मू कश्मीर से भी बहुत सपोर्ट मिला है, मुझे वोट्स मिले हैं, मैंने आगे जीता
है, मिस इंडिया आइवा, मिस हिमालय, मिस नॉर्थ इंडिया, बहुत सारे टाइटल्स ऐसे मैंने जीते हैं अपनी लाइफ में। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू पीपल, जम्मू के लोगों ने प्यार दिया, सपोर्ट किया। लेकिन ये है कि जब बाहर के लोग भी काम देखते हैं, दे वर लाइक कि अगर कोई बच्चा कर रहा है तो दे डजंट सी कि वो हमारी स्टेट का है या किसी स्टेट का है। व्हाट दे सी इज़ अ हार्ड वर्क। आप कितना पैशन हो अपने काम को लेकर, दैट इज़ ओनली अ थिंग। बाकी परसेप्शंस की अगर बात करें तो हर फील्ड में है। जर्नलिज्म की फील्ड में भी आप देखोगे अगर लड़कियों को बहुत कोर्स है। राइट नाउ आई एम डूइंग माई मास्टर इन मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म ऑल्सो, तो मैं ये सब कुछ भी देख चुकी हूँ सीन। अगर आप जॉब फील्ड में देखेंगे, आई एम ऑल्सो डूइंग अ जॉब ऑल्सो। मतलब लाइफ में मैंने हर एक चीज़ वो की है। मैं देखना चाहती हूँ कि विच फील्ड इज़ परफेक्ट फॉर मी। हर एक चीज़ ट्राई करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वट आई कैन सी इज़ आप किसी भी जगह पे जाएंगे, क्या आप लड़की हैं, क्या आप लड़की हैं, आपकी टांग खींची जाएगी। इट्स ऑल अपॉन यू कि आप कितनी देर तक अपने आप को वहाँ मजबूती से बांध के रखते हैं सो दैट आप वहाँ पे टिके रहें। लोग, चलिए बात करते हैं, लोग तो बात करेंगे, लोगों का मैं कहना, लोग तो बातें बनाएंगे ही, लेकिन फैमिली की बात करते हैं। फैमिली किस तरीके की सपोर्टिव रही? क्योंकि तमाम प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट करना, JNK को रिप्रेजेंट करना, आउटसाइड JNK जाना और वहाँ पर इतने दिन रहना, इतने समय बिताना, आप भी अभी भी रिसेंटली चंडीगढ़ में, किस तरीके से फैमिली सपोर्टिव रही और फैमिली का रोल कैसे रहा? वेल फैमिली मेरी बहुत सपोर्टिव है, टच वुड और बाय ग्रेस ऑफ गॉड मैं चाहूँगी नज़र ना लगे किसी की भी, दे आर वेरी वेरी मच सपोर्टिव। मैं डैड नहीं है अभी, लेकिन जब तक डैड भी थे तो ही इज़ ऑलवेज लाइक कि आप जाओ, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। लेकिन एक जो दायरा होता है हर लड़की का, हर लड़के का, आप उस दायरे को समझो, उस दायरे में रहो, उसके बाद आपको जो करना करिए। आप मेरी अगर इंस्टाग्राम खोलेंगे तो यू कैन सी मी बोल्ड एज अ बोल्ड। मुझे नहीं लगता जम्मू की किसी लड़की ने आज तक इतनी बोल्ड पिक्चर्स क्लिक कराई होंगी और इंस्टाग्राम पे वायरल हुई होंगी। तो वेल वैसा है, लेकिन ये है कि आई नो माई लिमिट्स, आई नो माई वे कि मुझे किस तरह से किसके साथ रहना है। वो मेरा सोशल मीडिया है, वो मैं असल में नहीं हूँ। मैं असल में जो हूँ, वो मैं जो अभी भी दिख रही हूँ इसके भी ऑपोजिट, वेरी होमली गर्ल, जो घर के सारे काम जानती है, घर का सब कुछ करती है, हु नो हाउ टू हैंडल अ फैमिली, जैसे हम लड़कियाँ होती हैं, विद अ बैलेंस मैनर ऑफ अ लाइफ। तो ये मैं एक्चुअली हूँ, लेकिन अदर थिंग्स ये मेरा काम है, मुझे दिखाना पड़ता है, हैव टू बी द डिफरेंट अवतार्स, तो वो मैं सबके सामने अलग अलग अवतारों में रहती हूँ। लड़कियों की जब तक बात करें तो लड़कियां जो चाहती हैं मॉडलिंग के क्षेत्र में, हालांकि बड़े सारे कंपटीशंस जम्मू के अंदर भी होते रहते हैं, रिसेंटली भी कुछ लोग जो हैं इनको कंपटीशंस में करवा रहे हैं, आप हिस्सा भी रहे उसमें, आप आए, कैसे देखते हैं? और उन लोगों के लिए क्या मैसेज, उन लड़कियों के लिए क्या मैसेज जो चाहती हैं एज ए प्रोफेशन मॉडलिंग को एक्सेप्ट करना या फिर एंकरिंग या फिर एक्टिंग की फील्ड में जाना चाहती हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज आप देंगे? सी इट्स नॉट अबाउट लड़कियाँ ओनली, आजकल लड़के भी बहुत पैशनेट है। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि मैम आपकी कंपनी ज्वाइन करनी है। मैं बच्चों को सिखाती भी हूँ, बहुत सारे बच्चे मैंने ट्रेन करके भेजे भी हैं आगे फॉर द कॉम्पिटिशन्स, फॉर लाइक शूट्स वगैरह, क्योंकि बहुत एक सिस्टमेटिक वे है इस फील्ड में जाने के लिए। तो ऑल जितने भी लोग आपके चैनल के माध्यम से मुझे सुन पा रहे हैं, व्हाट आई वांट टू से कि आप लोग प्लीज़ पहले तो ये कर लीजिए कि आपको बनना क्या है लाइफ में। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, वो बहुत कन्फ्यूजन स्टेट में होते हैं। मॉडल तो बनना, लेकिन मॉडल में भी बहुत बहुत टाइप्स है, आपको वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस सुटेबल कैटेगरी के लिए, क्योंकि जब आप अपने से अलग कैटेगरी में जाते हैं तो आपको वहाँ पर रिजेक्शंस ही मिलती हैं, और रिजेक्शन जो है वो आपको डीमोटिवेट करती है, आप वापस नहीं काम कर पाते। आपको एंकरिंग में जाना है तो एंकरिंग में भी बहुत से, फिर जैसे आप शुभम को भी देख पा रहे हैं, ये न्यूज़ मीडिया एंकरिंग कर रहे हैं, am I right ना? तो वैसे ही एंकरिंग में बहुत सारी फील्ड है। जब एक्टिंग में जाना है अगेन, तो आप पहले उस चीज़ को एक अपना दायरा बनाइए कि आप किस में करना चाहते हैं, सो दैट आप उसको अच्छे से मास्टर करें। जब आपने अच्छे से मास्टर कर लिया, उसके बाद आप चाहे हर एक फील्ड, उसी फील्ड के हर एक जोन पे जाएं, दैट इज़ वेरी गुड। लेकिन पहले खुद को एक जोन के काबिल बनाइए। दूसरी बात ये है कि आपको कोई भी कभी भी लाइफ में बोले कि यार यू शुड डू कॉम्प्रोमाइज और यू शुड गिव मी अ मनी एंड आई विल मेक यू अ स्टार, बिलीव मी ये कहीं नहीं होता है। कोई आपको पैसों से रातों रात स्टार नहीं बना सकता, ना ही कॉम्प्रोमाइज से। इट्स एंड ऑफ द डे आपको मेहनत करनी है, आपको अपने काम के लिए जुनून लाना है, तो आप बन सकते हैं। तो प्लीज़ ये दो चीज़ें मार्क कर ले। थर्ड तो बात ये है कि लड़कियों को तो भगवान ने सिक्स सेंस दी है, यू बेटर नो, आप देख के बता सकते हैं कि कौन आपके लिए सही है कौन गलत है। तो प्लीज़ अपनी सिक्स सेंस हमेशा खोल के रखें। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, इतने सारे प्लेटफॉर्म पर जीते, इतने जगहों पर रिप्रेजेंट किया, जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया, इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, कैसे देखते हैं जब फैन फॉलोइंग बढ़ती है, सेलिब्रिटी लोग जब फेम मिलता है इंसान को, तो अब मैं देखता हूँ कभी भी आप लाइव आते हैं, इतने सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, कमेंट्स करते हैं, जहाँ भी आप जाते हैं मिलने के लिए बोलते हैं, तो वो ट्रांजेक्शन जो रहा लाइफ में, उसे किस तरीके से मैनेज करते हैं? क्योंकि हर किसी को रिप्लाई तो कर नहीं पाते, फैंस हैं, नाराज़गी भी कभी कभी झेलनी पड़ती है, सेल्फी के लिए बोलते हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं उन्हें कैसे हैंडल करते हैं? शुभम, ये नाराज़गी मैं हर बारी झेलती हूँ, इट्स नॉट कभी कभार, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ, मैं अपनी जॉब भी कर रही हूँ, मैं साथ में ये काम भी कर रही हूँ, तो मैं बहुत सारी चीज़ों में हूँ। तो ये मुश्किल होता है, लेकिन टच वुड है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड की फैंस बहुत अच्छे हैं। आई विल नॉट से फैन, दे आर माई फैमिली। वो फैमिली मेरी ये जो सोशल मीडिया की है ये बहुत अच्छी है, दे अंडरस्टैंड्स भी। आज भी मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आए, मैम आप जम्मू आए, आप मिलिए हमें। तो आई वाज लाइक कि
यार आज तो नहीं पॉसिबल होगा क्योंकि मैं आज शाम को वापस निकल रही हूँ। आई हैव टू गो अनदर सिटी, मेरा इवेंट है, तो मैं नेक्स्ट मंथ आऊँगी फॉर अ वीक। फॉर श्योर आई विल मेक श्योर कि ये मैं एक जो वीक होगा अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने सबके साथ बिताऊँ, क्योंकि मेरे घर वाले भी बहुत नाराज़ हैं। 4-5 महीने से आई एम नॉट इन अ जम्मू, अपनी मम्मा को नहीं एटलीस्ट बैठ के बात कर पा रही हूँ। कल भी मेरा यहाँ इवेंट था, इवेंट में बिजी थी, तो नाराज़गियाँ होती रहती हैं। वो परिवार ही क्या जिसमें नाराज़गी ना हो। नाराज़गी के बाद भी दे वर गिविंग मी अ लॉट ऑफ लव, रिस्पेक्ट। उसके लिए आई एम कमेंडेबल टू यू पीपल। थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ लव। जम्मू का कोई भी अगर लड़की या लड़का हेल्प चाहता हो आपकी इस फील्ड में जाने के लिए, आप किस तरीके से उन्हें गाइड करें, समझाएं, उनको आप डायरेक्शन दें, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जम्मू से कोई भी क्या, आपका चैनल मैंने देखा है ये ऑल ओवर इंडिया चलता है, तो विद द रेफरेंस ऑफ शुभम, अगर कोई भी आना चाहता है यू कैन पिंग मी ऑन माई इंस्टाग्राम और ऑन माई एनी सोशल मीडिया हैंडल। जितना मुझसे बन पाएगा आई विल डू माई लेवल बेस्ट। बट हाँ, जो भी जाना चाहते हैं तो प्लीज़ गाइज, कहीं भी किसी भी फील्ड में जाना है एक प्रॉपर ट्रेनिंग ले लो। फॉर द ट्रेनिंग भी मैं ये बोलूँगी, बहुत सारे लोग भटका देते हैं, तो आपको उस चीज़ को देखना कि आपको कहाँ जाना है और कौन सा आपके लिए सही इंसान रहेगा कि आपकी ट्रेनिंग एक प्रॉपर हो और आप सही एक फील्ड में जा सकें। अशीमा, आखिर में यही जानना चाहूँगा, सारी चीज़ें तो कर रही हैं आपने, मैक्सिमम चीज़ों को जीता भी, आगे का टारगेट जो है वो क्या रहने वाला है? मेरा आगे का टारगेट तो अभी इंडिया लेवल पे जाके भारत का नाम रोशन करना है। देखते हैं कब वो मौका मिलता है, क्योंकि बहुत कोविड की वजह से सब बहुत ऊपर नीचे हो गया। आई डोंट नो वो मौका भी मिल पाएगा कि नहीं, क्योंकि हमें एक लगा कि वो लहर चली गई कोविड की, लेकिन फिर से वो लहर वापस आ रही है और हम देख रहे हैं प्रिकॉशंस वापस से गवर्नमेंट की तरफ से जारी किए जा रहे हैं कि मास्क डालिए, सैनिटाइजेशन का इस रहिए, क्योंकि हम लोग लापरवाह हो गए कि हाँ चले गई अब क्या कुछ नहीं होगा। बट नाउ अब ये घबराहट अंदर हो रही है कि ये वापस से आ गया तो 1 साल और वेस्ट हो जाएगा। जैसे साल वेस्ट होगा तो वैसे ही आपकी जो प्रायोरिटीज़ होती हैं वो चेंज होती जाती हैं। तो अभी तो यही एक है ड्रीम कि इंडिया रिप्रेजेंट करना है। इसी के साथ आई एम ड्रीमिंग फॉर माई ऑन स्कूल, जिसमें मैं ग्रूमिंग सिखाऊंगी बच्चों को, क्योंकि आजकल की सोशल लाइफ में आप देखें तो उठना, बैठना, बोलना, खाना पीना ये बहुत देखा जाता है, रेदर देन योर एजुकेशन, योर अपीयरेंसेस बहुत देखे जाते हैं। तो ये बहुत से बच्चों में लैक करता है, ऐसी बात नहीं है और ये कोई बुरी बात नहीं। किसी टाइम पे मुझ में भी लैक करता था, मैंने सीखा है, मैं ग्रूम्ड हुई हूँ, तो आज मैं इस हिसाब से आपसे बात कर पा रही हूँ, ऐसे आपके सामने खड़ी हूँ, इस तरह से मेरा पहनावा है। तो आई जस्ट वांट कि मेरी तरह जैसे मैंने ये सब झेला है जब मैं जाती थी कहीं पे, आई वॉज नॉट दैट मच रिप्रेजेंटेबल, मैं चाहती हूँ कि कोई और ना झेले। सो सून आई विल बी डूइंग माई ऑन वेज, और जल्द ही आपके सामने शायद आपको फिर से एक और इंटरव्यू दूँ कि मेरा एक स्कूल खुला है जिसका जो भी XYZ नाम हो। एंड वी प्रे कि आपका जो सपना वो पूरा जरूर हो, और हम यही टचवुड यही भी कहेंगे कि फिर से वेव ना आए और आप इंडिया को रिप्रेजेंट करें और जीत को रहे। सबसे पहला इंटरव्यू बहू एक्सप्रेस पर श्योर श्योर फॉर श्योर, इंटरव्यू लाइव ही चाहे दूं लेकिन पहला दे दूंगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो आशिमा शर्मा हमारे साथ से सीधी बातचीत करी है, और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मॉडलिंग, एक्टिंग, एंकरिंग, मिस इंडिया की बात करें, मिस JNK की बात करें, तो हम टाइटल्स इनके पास इंडिया को रिप्रेजेंट करने जल्द ही जा रहे हैं। अगर जो प्रिकॉशंस जैसे कि बात की, जैसे कोविड वेव अगर नहीं आती तो जल्द ही इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। और आप भी इनकी कमेंट बॉक्स खुला है, आप इनके इंस्टाग्राम पे विजिट कर सकते हैं। तमाम वो चीज़ें जो चीज़ें इन्होंने सक्सेस अपनी लाइफ में ली है वो तमाम चीज़ें इनकी प्रोफाइल पर दिखेंगी आपको। लेकिन मकसद यही था, क्योंकि नैरेटिव काफ़ी सारे फैलाए जाते हैं जब बात मॉडलिंग की आती है, जब बात लड़कियों की आती है, तो हम आज भी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज भी बेटियाँ जो है वो शिखर को छू रही हैं, आसमान तक जा रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो मेंटल लेवल है वो कहीं ना कहीं आज भी हमारा कहीं ना कहीं वो काफ़ी नीचे है, ग्राफ कहीं ना कहीं नीचे है। उससे थोड़ी थिंकिंग को ऊपर करने की जरूरत है, अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है। जिससे कि बताया कि कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात तो आती है डेफिनेटली, बट हमारे जब मेरी लाइफ में ऐसा कभी हुआ नहीं कि मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। जहाँ भी मैं गई मेरे को लाइफ में मेरा हार्डवर्क, मेरा पैशन जो था वो देखा गया, जिसकी वजह से आज जहाँ पर मैं हूँ मैं उसी वजह से हूँ। ये इंटरव्यू करने का मेरा एक ही मकसद था कि वो लोग तमाम जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं, जिन्हें कोई डायरेक्शन या जिन्हें फिर तमाम जो क्वेश्चंस उनके दिमाग में रहते हैं वो तमाम चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं हल हो सके, और वो अपनी लाइफ में जिस ड्रीम को वो चाहते हैं सक्सेसफुली पूरा करना, वो उसे पूरा कर सके, राइट पाथ उन्हें मिल सके, राइट डायरेक्शन उनको मिल सके। तो जो शख्स वहाँ पर पहुँचा हुआ था उसी के जरिए मैंने जो चीज़ें अब तक पहुँचाने का प्रयास किया है। कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा। आज की मुलाकात आपको कैसी लगी, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। बाकी तो आप इसके लिए बने बहू एक्सप्रेस पर आदित्य डोगरा के साथ शुभम लंगे, बहू एक्सप्रेस के लिए जय हिंद।